नमस्कार दोस्तों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले आज जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो होगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मॉलिक्यूलर वेट को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CH4, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाएंगे तो आसान सा चीज है कि कार्बन एक ठो है, कार्बन एक है तो 1 गुना 12 कर लेंगे इसका एटॉमिक वेट, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 गुना 1 कर लेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 12 एकम क्या हुआ, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। कितना दोस्तों? 16 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो ये छोटा सा टॉपिक है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे और डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग कोरिलेट कर लेंगे किससे? कार्बन से, ऑक्सीजन से। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है और भी देखेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं, ये डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। उसके बाद जनरल तरीके से इसको हम और आगे बताएंगे। छोटा सा टॉपिक है तो इसको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या डेफिनेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि सम मतलब हुआ जोड़, सम ऑफ एटम्स या एटॉमिक वेट, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल क्या जी? तो ऑल एटम्स प्रेजेंट in the formula of compound। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो गया दोस्तों? मॉलिक्यूलर वेट। फॉर कंपाउंड में चलेंगे। फॉर कंपाउंड तो कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं जिस कंपाउंड का नाम जनरली क्या है? AXBY है। क्या है? AXBY है। अब ये AXBY का हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा कैसे? सिंपल है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा? A से X मल्टीप्लाई है तो X मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ A। क्या करेंगे दोस्तों? एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस, फिर से B से बाई मल्टीप्लाई में है, B से क्या? बाई मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे? बाई इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। किसका? मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट का। इसके बाद जो है अब हम लोग और कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिखिए आप जरा अच्छा से कॉपी में। चलिए मिटा देंगे इसे।
एक डेफिनेशन आपको और दे देते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? अगला डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू या इज इक्वल टू वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई कार्बन को अगर हम लोग रेफरेंस मानेंगे तो कहेंगे 1/12। कितना भाई साहब? 1/12। कितना दोस्तों? 1/12, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 12, तो 1/12 से क्या कर लेना है? भाग दे देना है। किसको? तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 को। तो यहां से हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या जी? तो ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कर रहे हैं इसे, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये एक नया फिर से फॉर्मूला आ गया कार्बन 12 के लिए। आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या कर लेना है? 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ये ऑक्सीजन 16 कर लेंगे। तो इसको लिख लीजिए। हम जरा ऑक्सीजन वाला भी हिसाब किताब आपको बता देते हैं थोड़ा, ठीक है? उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। चलिए, बहुत छोटा सा बच्चा वाला ये टॉपिक है। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक देखेंगे जो बड़ा टॉपिक होगा। चलिए, एक और फॉर्मूला लिख ले लें जरा। एक और फॉर्मूला किसका? मॉलिक्यूलर वेट का ही। मॉलिक्यूलर वेट का किसके लिए भाई? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के लिए वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे? 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है? तो इस तरह से अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन करके। जैसे अभी हम लोग CH4 के लिए देखे थे कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे आ रहा था। तो इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? तो इसके बाद हम लोग जरा देखेंगे किसको? वाटर को। चलिए, छोटा सा एग्जांपल है वाटर, इसका भी हम लोग जरा मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला लिखने जाओगे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? तो 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन दोस्तों? 2 हाइड्रोजन, 2 गुना एटॉमिक वेट ऑफ
हाइड्रोजन प्लस 1 गुना, एक ऑक्सीजन है तो 1 गुना एटॉमिक वेट ऑफ क्या जी, तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना कितना होगा दोस्तों, 2 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और 1 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो ये यहां से आ जाएगा ये 18, तो 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट आया। तो इस तरह से आप ढेर सारे कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कुछ कंपाउंड का और हम आपको निकाल के बता देते हैं, जरा छोटा सा टॉपिक है ये, छोटा सा चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं। एटॉमिक वेट अगर आपको मालूम है तो मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ कैलकुलेशन और करेंगे हम लोग, चलिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का, किसका, NH3 का। इसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, किसका, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, 1 नाइट्रोजन है, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना, 3 ठो, 3 गुने एटॉमिक वेट ऑफ क्या जी, हाइड्रोजन। बहुत अच्छा, तो 1 गुना एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो यहां से हो जाएगा 14 प्लस 3 17, ये 17 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप और किसी का भी निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड लेके निकाल सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा क्या, तो 2 गुना एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 गुना एटॉमिक वेट ऑफ क्या जी, सल्फर प्लस फिर 4 गुना एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 2 गुना एटॉमिक वेट किसका, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 1 गुना एटॉमिक वेट किसका, सल्फर का 32 होता है, 32। ठीक है, प्लस 4 गुना एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको अब कैलकुलेट कर लिए, जोड़ घटाव तो है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, गुना कर लेना है, 2 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, फिर प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 8 हो गया, और ये 9 98 आ जाएगा। इसका क्या, मॉलिक्यूलर वेट किसका, H2SO4 का, किसका, H2SO4 का। इसी तरह से आप ढेर सारा कंपाउंड का निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, जब आपको एटॉमिक वेट पता रहेगा तब। इसी के साथ एक नोट्स में हम लिखवाएंगे एक बात, उससे फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले इसको राइट डाउन कर लें। चलिए, तो नोट्स में हम लोग लिख लिए हैं। नोट्स में हम लोगों को लिखा हुआ क्या है जो देखेंगे जरा। कह रहा है कि इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कैपिटल M लिया गया है। कितना लिया गया है दोस्तों, कैपिटल M। तो यदि मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का कैपिटल M है तो देन कह सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यहीं पे ध्यान देना है, वो एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट हो सकता है क्या, कैपिटल M AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। फिर से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं ये है कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट किसमें हो सकता है, AMU में होगा। किसमें होगा, AMU में होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड लिखे हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड मतलब कंपाउंड का 1 मोल का वेट वो होगा ग्राम में, m ग्राम। कितना, m ग्राम होगा। कितना, m ग्राम होगा। इसी तरीके से एग्जांपल लिए हैं किसका, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप निकालिएगा, देख लीजिएगा। ये 8 दुना कितना हुआ, 16, ये 16 2 18 हो जाता है। ठीक है, तो
तो 18। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, तो 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन वाटर के एक मोल का जो वेट होगा वो होगा 18 ग्राम में। इसी तरह से अगर आप चाहें कि एग्जाम्पल और लेके दिखाइए तो हम लोग NH3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं आसानी से, है ना। NH3 का ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा कर लीजिएगा, इसको NH3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा, ये हो गया 14 3 17, ये 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या जी, NH3 बराबर कितना हो जाएगा, 17 AMU, ठीक है। लेकिन अगर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट को पढ़ लिए। अब हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक होगा वो हम लोगों का हाउ टू फाइंड द मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से कह रहे हैं हम लोग टॉपिक क्या बनाएंगे दोस्तों, टॉपिक जो बनाएंगे वो टॉपिक बनाएंगे हाउ टू फाइंड द मोल्स को कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकालते हैं। किसको, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकालते हैं। तो इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि हम मिटाएंगे, अभी मिटाएंगे। चलिए मिटा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक पढ़ के हम इस लेक्चर को अभी रोकेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर आपका किस टॉपिक पे होगा ये भी बता देंगे। जो टॉपिक होगा दोस्तों वो टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। किस पे, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, कहां, इन कंपाउंड में। उसके बाद टॉपिक आएगा कौन सा, तो उसके बाद टॉपिक आएगा आपका, जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकालते हैं। किसको, परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोग कैसे निकालते हैं। और तब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल में जो देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिटरमाइन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल देखेंगे। चलिए आते हैं, टॉपिक क्या था, हाउ टू फाइंड, क्या जी, हाउ टू फाइंड द मोल्स, क्या, मोल्स एंड नंबर ऑफ, क्या जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये निकालने जाएंगे फॉर कंपाउंड के लिए। मॉलिक्यूल का कंपाउंड के लिए होता है। चलिए तो ये कंपाउंड के लिए निकालेंगे। पहला फॉर्मूला मोल के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है, आसान है। दूसरा मोल बराबर पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, क्या जी, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, नॉट फॉर ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कंपाउंड के लिए काम कर रहे हैं ना दोस्तों, कंपाउंड के लिए काम कर रहे हैं। कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है, वहां हम लोग एटम में एलिमेंट के लिए काम कर रहे थे, एटम आ रहा था, एटॉमिक वेट ले रहे थे, यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर
वेट लेंगे। आगे तीसरा, थर्ड आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ठीक से लिखाओ, ऑफ कंपाउंड बराबर क्या हो जाएगा? जो बताइए, एक मॉलिक्यूल का वेट कंपाउंड में क्या हो जाएगा? बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इन AMU, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU एटॉमिक मास यूनिट में होगा। अब इसको तो आसानी से लिख सकते हैं। आसानी से कैसे लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई AMU का वैल्यू लिख लीजिए। AMU का वैल्यू 1.66 गुना 10 पर पावर -24 ग्राम होता है। ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें? इस तरह से हम लोग देखें कि हाउ टू फाइंड द मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड के लिए क्या क्या कर लिए? कंपाउंड के लिए क्या क्या कर लिए देख लो जरा अच्छा से। मोल निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या निकाले? फिर निकाले मोल वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। एक मॉलिक्यूल का वेट निकाले हैं कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU से मतलब मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.66 गुना 10 पर पावर -24 ग्राम। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी वीडियो आते रहेंगे, कल भी आएगा, नेक्स्ट डे भी आएगा। तो पढ़ाई अच्छा से करते रहें, ठीक ढंग से पढ़ें और इसी के साथ हम लोग